अगर आपकी गर्दन के पीछे ऐसा हम्प बना हुआ है या फिर कुबड़ सा निकला हुआ है जिसे हम कहते हैं नेक हम्प या फिर पोस्चरल काइफोसिस, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक हम्प के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचेस के बारे में। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ओबेसिटी या फिर वेट गेन होने की वजह से होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसका कारण होता है वो होता है काफ़ी लंबे समय तक फ़ोन या लैपटॉप पर काम करना, साथ ही साथ गलत पॉस्चर होना। फॉर एग्जांपल, अगर आप भी मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे बैठते हैं देन आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक हम्प होने के चांसेस हैं या फिर आपको हो भी चुका होगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे स्ट्रेचेस एंड एक्सरसाइजेस जिन्हें करने से आपको इससे आराम मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेच करेंगे हम चिन टक्स। उसके लिए आपको करना क्या है, आराम से ऐसे बैठते हुए सामने की तरफ देखें, ना ऊपर की तरफ देखें, ना अपनी गर्दन को ऐसे नीचे रखें, सीधा देखते हुए चिन को आगे की तरफ ऐसे लेकर जाएं एंड पीछे ऐसे लेकर जाएं और यहाँ पर 2 से 3 सेकंड का होल्ड करते हुए फिर आगे लेकर जाएं। पीछे ले जाते हुए आपको इस तरह ले जाना है कि जैसे आप यहाँ पर डबल चिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला स्ट्रेच आपकी अपर बैक एंड शोल्डर मोबिलिटी को इंप्रूव करता है। उसके लिए आपको करना क्या है, आप चाहे तो बैठ भी सकते हैं, अपनी पीठ को वॉल पर बिल्कुल सटाकर ऐसे लगा दें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। उसके बाद ऐसे 45 डिग्री में, देन 90 डिग्री में, अगेन स्ट्रेट 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, अगेन। कम से कम 20 बार ऐसा करें। अगला स्ट्रेच करने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे रखते हुए ऐसे अपने चेस्ट को ओपन करें। मेक श्योर कि आपकी गर्दन जो हो वो स्ट्रेट हो। इनहेल एंड एक्सहेल कम से कम 15 से 20 बार करें। साइड से देखिए। अगला स्ट्रेच करने के लिए अपने दोनों हाथों को इंटरलेस करना है, लेकिन ऐसे पीछे की तरफ ऐसे इंटरलेस करते हुए अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ खींचें एंड अपने चेस्ट को ओपन करते हुए सामने की तरफ देखें। जितना हो सके अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। यहाँ पर कम से कम 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगेन हाथों को इंटरलेस करें एंड अपने हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगला जो स्ट्रेच है उसमें अगेन अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलेस करना है। अपने सर के पीछे ऐसे लगाते हुए दोनों एल्बोज को ज्वाइन करने की कोशिश करें एंड अपने हाथों को अगेन ओपन करने की ऐसे कोशिश करें। सामने से देखिए, दोनों हाथों को इंटरलेस किया, सर के पीछे ऐसे लगाया, अपने एल्बोज को ऐसे ज्वाइन करने की कोशिश करी एंड अपने हाथों को ऐसे ओपन करते हुए चेस्ट ओपन किया। अगेन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और जो अब लास्ट स्ट्रेच है उसके लिए आपको करना क्या है, ऐसे वज्रासन में बैठते हुए ऐसे बालासन में और अपने एल्बोज को यानी अपनी कोहनियों को ऐसे मैट पर लगाते हुए अपने पैरों को
पीछे लेकर जाएं और दोनों हाथों को इंटरलेस करते हुए ऐसे अपने चेस्ट को मैट पर लगाने की कोशिश करें। और यहां पर कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करें। स्लोली वापस आ जाए। आप कम से कम इसके 2 से 3 रेपिटेशन कर सकते हैं 10-10 सेकंड के। ये थे वो कुछ 4 से 5 स्ट्रेचेस जो आप अगर रोज करते हैं तो आपका नेक हम्प जो है वो कम होने लगता है। मेक श्योर इन स्ट्रेचेस को करने के साथ साथ आप अपने पोस्चर को लेके भी थोड़ा माइंडफुल रहिए। जब भी आपको लगता है कि आपका पोस्चर ऐसे जा रहा है, मेक श्योर आप हमेशा अपने चेस्ट को ओपन रखें। ज़्यादा देर तक लैपटॉप या फ़ोन में काम ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। अगर आप अपने पोस्चर के लिए माइंडफुल हो जाएंगे, अपने पोस्चर को नोटिस करेंगे, तो आपको नेक हम्प की समस्या से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको किसी अनदर वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।